हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 में। पहले वाले सारे सवाल मैं करवा चुका हूं, वन बाय वन सवाल करवा चुका हूं। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लेना और सीख लेना, सबको शेयर करते रहो, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से समझिएगा, क्या क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास बोल रहा है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width। तो मैं मान लूं अगर जो इसकी विड्थ जो होगी ना, विड्थ हमारे पास वो क्या होगी, x होगी। तो इसकी जो लेंथ होगी ना, वो लेंथ को चलो आप ऐसे करो कि विड्थ को y मान लो, लेंथ को x मान लो। अब क्या बोल रहा है हमें कि जो विड्थ है ना, लेंथ उससे लेंथ 4 ज्यादा है विड्थ से। तो यानी कि हमारे पास क्या होगा, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द ग्राउंड और हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। अब भाई पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है, 2 इंटू में x प्लस वाई बराबर हाफ है हमारे पास, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 36। ये इक्वेशन नंबर 1। डायमेंशन हमें निकालनी है इस सवाल में, आप लोगों को पता है। और अगर मैं क्या मानता हूं, लेंथ मेरे पास x है और विड्थ y है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वही तो 4 आएगा मेरे पास अगर मैं इक्वेशन में कन्वर्ट करूं। अब ये 4 कैसे आया, क्योंकि लेंथ विड्थ से कितनी है, 4 ज्यादा है। दोनों का डिफरेंस करूंगा तो 4 आंसर आना चाहिए। दोनों इक्वेशंस को यूज करेंगे, ठीक है, और यूज करके हम आराम से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। एक तो x प्लस वाई बराबर 36। अब काफी बच्चे सोचेंगे सर x प्लस वाई कैसे है 36, क्योंकि हाफ पेरीमीटर की बात कर रहा था। फुल पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। हाफ करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी थी। एक x माइनस वाई बराबर 4 है। y से y गया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, y से तो y चला जाएगा, x और x बचेगा 2x, 36 प्लस 4 हो जाएंगे 40, तो x की वैल्यू तो आ जाएगी 20। अब आपको पता है जो ये लेंथ है ना, 4 ज्यादा है विड्थ से, तो अगर x 20 है तो y 16 होगा, 4 ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, यही आंसर हो गया मेरे पास। बहुत ही सिंपल सवाल था, बहुत इजी सवाल था ये वाला, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन दी गई है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक तो दे रखी है, दूसरी हमें लिखनी है। सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज, इंटरसेक्शन लाइन होना चाहिए। पहला वाला क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होना चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या होती है, ये भी ध्यान रखो। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, ये तीनों ही बराबर नहीं होते इंटरसेक्टिंग के केस में। अब आपको दूसरी इक्वेशन ऐसी ही सोचनी है, जैसे मैं क्या ले सकता हूं, एक तो 3x यानी कि 2/3 ले लिया, एक 3/4 ले लूंगा और एक हमारे पास माइनस का 5 ले लूंगा बराबर 0। अब इन दोनों को चेक करोगे ना आप लोग, तो आपका ये बराबर नहीं आएगा। कैसे, देखिए, a1 मेरे पास क्या है 2, a2 मैंने लिया है 3, b1 मेरे पास है 3, b2 लिया है 4, C1 मेरे पास है -8, C2 मैंने लिया है -5। तीनों को चेक कर लो, 2/3 आएगा, ये 3/4 आएगा, ये -8/-5। तो ये तीनों ही बराबर नहीं है। यहां पर सिंपल सी चीज है, तो खुद को एग्जाम्पल आपको सोचना पड़ेगा इस सवाल में। अब सेकंड सवाल मैं बता देता हूं, तीसरा आपको खुद से करना पड़ेगा फिर। 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब हमें कौन सा कंडीशन चाहिए, पैरेलल वाला चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात, पैरेलल लाइंस वाला चाहिए। पैरेलल लाइंस में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन लाना है। तो भाई दो को बराबर रखना है, मतलब मैं 4x ले लेता हूं यहां से, 4x यहां से ले लेता हूं, प्लस में 6y यानी कि 1/2 ले लेता हूं, माइनस में 5 ले लो, आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों को चेक करेंगे तो a1 अपॉन a2, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूं, a1 मेरे पास है 2, a2 मेरे पास है 4, ठीक है, B1 मेरे पास है 3 और B2 मेरे पास है 6, C1 मेरे पास है -8, C2 मेरे पास है -5। तो मेरे पास आ गया 2/4, 3/6 और -8/-5। ये मेरा 1/2 आएगा, ये मेरा 1/2 आएगा और ये हमारा अलग है ही। तो एग्जाम्पल लेना था बस आपको। अब जरूरी नहीं है मैंने 4x प्लस 6y माइनस 5 लिए तो आप भी वही लेंगे, जो आपका मन करे, बस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है आपको इनको। ये सवाल आप होमवर्क में करेंगे और इसकी इक्वेशन लिख के मुझे कमेंट में बता रहे हैं सर ये हमने इक्वेशन ली है, फिर मैं चेक कर लूंगा उस चीज को। चलिए, एक्सरसाइज 3.1 में यहीं तक था, हर एक सवाल हम कर चुके हैं। 3.2 को स्टार्ट करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसमें हम पढ़ने वाले हैं। सभी को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।